जैन धर्म और दर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सभी 9 बार नमक मंत्र पढ़ लें। तो आज का हमारा जो विषय है इसमें, क्योंकि हम जैनिज्म का बेसिक्स जान रहे हैं, राइट। हमने 6 द्रव्यों के बारे में जाना, 7 तत्वों के बारे में जाना, और 7 तत्वों में जो अजीब तत्व है जिसे हम कर्म कहते हैं, जिसका कि आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा आदि आदि जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, तो कर्म कैसे आते हैं और कर्म कैसे बंधते हैं वो सब चर्चा अपन आगे करेंगे। ठीक है। उससे पहले यहाँ पर जब हम द्रव्यों की चर्चा कर रहे थे तो काल द्रव्य आया था। ठीक। तो काल द्रव्य से किस तरह से जैन शास्त्र या जैन दर्शन बताता है कि क्या हुआ था, है ना, पास्ट में क्या हुआ था। कई बार हो जाता है ना क्यूरोसिटी अपनी, कि पास्ट में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, जानना है हमें, है ना। कि ये तीर्थंकर वर्ड बोलते हैं, तो ये तीर्थंकर हुए कब थे, राइट। तो उस चीज को बताने के लिए जो जैन दर्शन क्या कहता है उसकी चर्चा यहाँ पर शुरू होगी। उस चर्चा का नाम है काल चक्र। ठीक है। अब इसको चक्र क्यों कहा, तो क्या कह रहे हैं, काल 2 विभागों में विभक्त है। ठीक है। आई एम गोइंग टू शेयर वन मोर वीडियो, और सॉरी वन मोर पीडीएफ, इस जिसमें कि आप एक चक्र देख रहे हैं। चक्र मतलब सर्कल। ठीक है। तो चक्र और काल का चक्र, तो ये सर्कल जो है देखने में सर्कल जैसा लग रहा है, पहिया, है ना, लेकिन ये काल का पहिया है। बोलते हैं ना समय का पहिया चलता जाता है, राइट। तो ये अपनी जैन फिलॉसफी या जैन दर्शन क्या कहता है कि ये एक सर्कल है और उसका आधा कर दिया, 2 भागों में उसे डिवाइड कर दिया। ठीक है। अब आपने घड़ियां देखी होंगी, क्लॉक, राइट। अब यहां से चलेंगे तो हमें नीचे की तरफ आना पड़ेगा। ठीक है। ये नीचे की तरफ आए, और अगर इधर की साइड जाए तो ऊपर की तरफ, करेक्ट। तो सर्कल जो होता है वो क्लॉकवाइज ही चलता है। ठीक है। तो नीचे आने को अवसर्पिणी और ऊपर जाने को उत्सर्पिणी कहते हैं। ठीक है। अब इस उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी में इनके विभाजन कर दिए फर्दर। ठीक है। पहले तो हाफ करा, ठीक है। अब उस हाफ के 6 टुकड़े हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो इन 6 टुकड़ों को हम क्या कहते हैं, 6 काल। अगर आप में से किसी ने भी कभी ध्यान दिया हो, हम हमेशा कहते रहते पंचम काल, है ना, या कि तीर्थंकर छठ चतुर्थ काल में होते हैं, राइट। तो ये जब हम बोलते हैं पंचम काल, तो ये क्या है पंचम काल, कहाँ से गिनती कर रहे हैं हम, 1 2 3 4 5, है ना। तो ये क्वेश्चन का आंसर करने के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये जो पहला सेक्शन है उसको पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, चौथा काल, और ये 5वां काल। ठीक है। तो ये जो 5वां है इसको ही पंचम काल कहते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो समय चल रहा है इस काल में हम हैं। ठीक है। उससे पहले जो कुछ भी है वो पास्ट हो चुका है। ठीक है। तो ये सब कुछ पास्ट है और ये करंट है। ठीक है। और अभी और ज्यादा सर्कल चलता चला जा रहा है, ऐसा नहीं है कि रुक जाएगा, है ना। तो ये हम नहीं रहेंगे हमेशा यहाँ पर, फिर ये टाइम आगे बढ़ जाएगा। ठीक है। इस तरह से टाइम आगे बढ़ता है, फिर से जो ये ग्रीन
सेक्शन दिखा रखा है। तो इसमें फिर से 24 तीर्थंकर होंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर टुकमा सुकमा काल 24 तीर्थंकर यहाँ पर, और 24 ही तीर्थंकर इसमें होंगे। ठीक है, तो फिर इन तीन ये जो बड़े बड़े हिस्से हैं इनमें क्या होगा? तो इनमें क्या होगा? काल का परिवर्तन होगा और यहाँ पर भोग भूमि आ जाएगी। भोग भूमि क्या? जहां पर लोगों को कुछ करना नहीं पड़ता। ठीक है, करा कराया मिलता है, पेड़ होते हैं, कल्प वृक्ष होते हैं, और जाके बस मांगा और काम हो गए। ठीक है, तो ये उत्सर्पिणी, जहां पर सब कुछ बढ़ रहा है। उत मतलब बढ़ना। ठीक है, और अव मतलब घटना। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो या थोड़ी भी जानकारी हो, तो जो आदिनाथ भगवान थे वो 500 धनुष के थे। धनुष मतलब कि एक धनुष बराबर में 6 फीट। तो 500 टाइम्स 6, यानी कि ऋषभ देव जो भगवान थे उनकी हाइट थी 3000 फीट। भी सुनने में अजीब लग रहा होगा, क्योंकि आज के टाइम में 6 फीट का भी कोई दिख जाए तो आश्चर्य होता है ना। तो भगवान जो थे वो 3000 फीट के थे। और महावीर भगवान 7 हाथ। 7 हाथ मतलब 10 फीट। ठीक है, 1 हाथ इज इक्वल टू 1.5 फीट, 1.5 फीट। ठीक है, तो इस तरह से, हाँ, जो है हाइट जो है, पहले सोचिए आप, पहले तीर्थंकर 3000 फीट के और लास्ट वाले सिर्फ 10 फीट के। स्क्वायर एक्चुअली मुंह से निकल रहा है बार बार, बट 10 फीट के, है ना। उसके बाद हम जो हैं 2500 साल में ही इतना डिफरेंस आ गया कि हम जो है मैक्सिमम 6 फीट देखते हैं, 6 के 6.5 देख लेंगे मैक्सिमम। और कहने में आता है, पता चलता है अगर हम शास्त्री जी पढ़ें, तो दुकमा दुकमा जो काल है उसमें लोग 1.5 1.5 फीट के रहने वाले हैं। ठीक है, तो इतना जो सब कुछ घटता चला जाए वो अवसर्पणी, और सब कुछ बढ़ता चला जाए वो उत्सर्पणी। ठीक है, तो क्या कहा? काल दो भागों में विभक्त है। जिस प्रकार गाड़ी का पहिया ऊपर से नीचे तथा नीचे से ऊपर की ओर घूमता रहता है, जैन दर्शनकारों ने काल को उसी तरह दो विभागों में विभाजित किया है। एक नीचे से ऊपर की ओर आने वाला, अर्थात दुख से सुख की ओर जाने वाला। दूसरा ऊपर से नीचे की ओर जाने वाला, अर्थात सुख से दुख की ओर जाने वाला। है ना। तो हमने अभी जो देखा था, यहाँ पर हम सुख से दुख की ओर जा रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर पंचम छठे काल में दुख है। फिर जब हम यहाँ पर आ जाएंगे तो दुख से सुख की ओर। ठीक है ना। फील फ्री, अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई बात नहीं समझ में आई हो, है ना, जो कोई भी अगर पहली बार क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो प्लीज फील फ्री, कहीं पर भी रोककर पूछ सकते हैं। काल चक्र नीचे से ऊपर बता दिया। ठीक है, तो नीचे से ऊपर आने वाले कालखंड को उत्सर्पिणी काल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बुद्धि, आयु, बल और शरीर की ऊंचाई आदि में क्रम से उत्सर्पण अर्थात वृद्धि होती है। तो लोगों की जो बुद्धि है वो भी बढ़ती है। अभी क्या हो रहा है? महावीर भगवान का जो समय था उससे लेकर और आज के टाइम तक इतना ज्यादा हमारा ब्रेन का डेट्रॉइट हो गया कि हमें बहुत, हमारी मेमोरी बहुत ज्यादा, कह लीजिए कि पावर खत्म होती जा रही है। हमें जल्दी से कुछ याद नहीं रहता। एक बात को हमें कई बार पढ़ना पड़ता है तब जाके हमें समझ में आती है। आयु घट रही है। आयु, अच्छा, ऋषभ देव भगवान के समय पर अनलिमिटेड, जिसे कहते हैं ना, इतने इनन्यूमरेबल नंबर्स में आयु थी। 84 लाख पूर्व, 84 पूर्व। पूर्व होता है, एक पूर्व बराबर में 84 लाख टाइम्स 84 लाख इज इक्वल टू एक पूर्व। ठीक है, तो कितने पूर्व? 84 लाख पूर्व। सोच सकते हैं आप कितने इयर्स बन गए? वी कैन नॉट इवन काउंट देम, है ना। जीरो जीरो लिखते ही थक जाएंगे अपन। ठीक है, तो इतनी एज हुआ करती थी। और फिर महावीर भगवान की एज कितनी थी? 72 ईयर्स ओल्ड। ठीक है ना, तो इतना ज्यादा रिडक्शन हो गया। ठीक है,
अब अगला जो उत्सर्पिणी काल आएगा उसमें बढ़ते जाएंगे। उसमें पहले तीर्थंकर जो होंगे उनका माप जो होगा, हाइट जो होगी, आयु सब कुछ जो है वो महावीर भगवान के समय जितना। फिर जो लास्ट तीर्थंकर होंगे उनके, उनका क्या होगा, जितना हमारा ऋषभ देव भगवान, आदिनाथ भगवान का। ठीक है, तो ऑपोजिट चलेगा। ऊपर से नीचे की ओर जाने वाला थाल अवसर्पिणी काल कहलाता है, क्योंकि इसमें आयु, बुद्धि, बल का अवसर्पण यानी ह्रास यानी रिडक्शन, डेप्रिसिएशन होता है। ठीक, अवसर्पिणी तथा उत्सर्पिणी दोनों को मिलाने पर काल चक्र पूरा होता है। ठीक है, चक्र तो हमेशा सर्कल पूरा होगा कब, जब कंप्लीट सर्कल होगा, अदरवाइज तो हाफ सर्कल बोला जाएगा, राइट। तो जो कंप्लीट सर्कल हो गया, तो क्या ये एक ही सर्कल होता है? नहीं, राइट। ये सर्कल खत्म होगा तो इसके बाद एक और सर्कल फिर शुरू हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये ऐसे चला, यहाँ तक खत्म हुआ। अब क्या होगा, अब एक नया अवसर्पिणी शुरू होगा। ठीक है, तो ये काल चक्र जो है कंटिन्यूअस चलता ही रहता है। ठीक। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ निखिल बोलिए। आज तो जैसे आदिनाथ भगवान के समय में जाएं, और जैसे हम बोलते हैं 24 ही हमेशा रहती है, तो और वो प्रथम तीर्थंकर थे, जी। तो उस समय को हम क्या बोलेंगे? उस समय वो भी 24, हम्म। उस समय भी 24 तीर्थंकर थे, या वो पहले ही हाँ, तीर्थंकर थे? तो उस समय पर इस अवसर्पिणी काल की 24 कहलाती है वो। ठीक है। अच्छा, लेकिन अलग अलग काल में हाँ, अलग एक अलग मतलब तीर्थंकर। रिमेम्बरिंग। हाँ, अच्छा। बिल्कुल सही। अलग अलग तीर्थंकर हो सकते हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा और पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि तीर्थंकर सिर्फ ये 24 ही नहीं है। 24 तीर्थंकर तो ये जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के हैं। ठीक है, right। उसके अलावा भी जो 5 मेरु हैं वहां पर भी तीर्थंकर होते हैं, और फिर विदेह क्षेत्र में भी तीर्थंकर होते हैं। ठीक है ना। हम आप लोग पूजा अगर करते हैं तो उसमें हम अर्घ चढ़ाते हैं ना, विदेह क्षेत्र का विद्यमान 20 तीर्थंकर, है ना। तो वो क्या है, वो विदेह क्षेत्र के तीर्थंकर होते हैं। ठीक है, तो शायद उसकी चर्चा आएगी कि नहीं आएगी देखेंगे, लेकिन अगर चाहिएगा तो अपन अलग से भी उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा सा बताया है यहाँ पर कि क्या होता है इन इन जो काल देखे हमने, चक्र है ये, तो इनमें होता क्या है, क्यों इसे सुखमा सुखमा कहा, तो वो बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों कालों में सुख दुख, शरीर की ऊंचाई, आयु आदि में हीनाधिकता होती रहती है। अतः तरतमता की दृष्टि से दोनों के छह छह भेद किए गए हैं। इस प्रकार पूरा युग अर्थात काल चक्र 12 भागों में विभाजित हो जाता है। उत्सर्पिणी काल चूंकि दुख से सुख की ओर बढ़ता है, अतः उसके 6 भेद क्रमशः हैं। उत्सर्पिणी काल कौन सा बता रहे हैं, ये वाला जो यहां से ऊपर की तरफ जाना है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं पहले कौन सा आया, दुखमा दुखमा, फिर दुखमा, फिर दुखमा सुखमा, फिर सुखमा दुखमा, सुखमा एंड देन सुखमा सुखमा। ठीक है, तो वो ही क्रम यहाँ पर लिखा हुआ है। और अवसर्पिणी में इसका ठीक ऑपोजिट क्या होगा, पहले सुखमा सुखमा, राइट, सुखमा सुखमा, फिर सुखमा, सुखमा दुखमा, दुखमा सुखमा, और फिर दुखमा दुखमा। ठीक, अब इनके क्या मीनिंग है और इसमें क्या होता है वो देखते हैं। इन 6 कालों में जिनका 2 बार उल्लेख किया, जैसे कि सुखमा सुखमा या दुखमा दुखमा, राइट, तो क्या होगा, वह सुख अथवा दुख की उत्कृष्टता का प्रतीक है। कि इसका मतलब वहां पर दुख भी, जहां पर दुखमा दुखमा कहा वहां पर दुख एक्सट्रीम में है, जहां सुखमा सुखमा कहा वहां सुख एक्सट्रीम में है। ठीक है, एक बार जहां कहा वह मध्यम अंश है, तथा जो शब्द पहले है उस काल में उसकी अधिकता होगी, अर्थात सुखमा दुखमा काल में सुख की अधिकता और दुख की न्यूनता होती है। तो जैसे ये बोला ना यहाँ पर सुखमा दुखमा वर्ड यूज किया, तो सुख पहले दुख बाद में, तो इसका मतलब वहां पे सुख ज्यादा है। ठीक है,
तो जो वर्ड पहले है वह ज्यादा है, दुख कम है। ठीक। अब और यहाँ पर एक वर्ड हमने देखा दुखमा सुखमा भी है, जहां दुख पहले लिखा सुखमा बाद में। इसका मतलब दुख ज्यादा है, सुख कम है। ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, जहां पर सुखमा सुखमा लिखा है, सुखमा सुखमा दुखमा ये तीन होते हैं, वहां पर भोग भूमि का समय होता है। ठीक है, क्योंकि भोग भूमि ऐसी जगह है जहां शारीरिक दुख, कोई भी मानसिक दुख नहीं है, क्योंकि हर जगह पेड़ हैं। पेड़ों से जो चाहिए तुम ले लो, तुम्हें किसी से कोई झगड़ा नहीं है, कभी के किसी चीज की कमी नहीं है, सबकी कशाई इतनी मंद है, किसी को किसी से परवाह नहीं है कि ये क्या मेरे साथ रहे, मेरे से छोड़ के जाए। और जितने भी बालक जन्म लेते हैं वो युगल में जन्म लेते हैं, एक साथ जन्मते हैं एक साथ मरते हैं, तो मरने का भी कोई दुख नहीं रहता वहां पर, है ना। तो इस तरीके के वहां पर व्यवस्था है। थोड़ा सा और बता रहे हैं यहाँ पर, सुखमा सुखमा काल, इसमें सुख ही सुख होता है। यह काल भोग प्रधान होता है। भोग प्रधान मतलब भोग करना, भोग मतलब विषय सामग्री को भोगना, कंज्यूम करना। ठीक है, बस है, सामग्री पड़ी है, लेट से आपको जो खाना है, बफे सिस्टम बोलते हैं ना, जो खाना है सब कुछ वहां पर है, एनीथिंग यू कैन थिंक ऑफ, क्योंकि कल्प वृक्ष है। आप जो सोचेंगे, जैसा खाना आप सोचेंगे, जैसे कपड़े आप सोचेंगे, जैसे वाद्य यंत्र आप सोचेंगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसा घर आप सोचेंगे, सब कुछ आपको पेड़ों से मिल जाएगा। कुछ वो ग्रीन जो यहाँ पर वनस्पति का एक पेड़ होते हैं वैसे नहीं, वो कुछ स्पेशल होते हैं जिसको हम आज की डेट में तो विजुअलाइज भी नहीं कर सकते, लेकिन वो रत्नों के होते हैं। ठीक है, मणियों के, रत्नों के, बेसिकली पृथ्वी कायिक होते हैं। और उनमें ये पावर होती है कि कोई भी कुछ उनके नीचे खड़ा होगा और उनसे रिलेटेड जो उनकी पावर है वो चीज मांगेगा तो वो उसको देंगे ही देंगे। ठीक है, स्त्री ने जाके वहां पर अपने आउटफिट मांगे तो उसको वो मिल जाएगा, जैसे उसके नीचे खड़े हुए, मांगा, और उसके शरीर पर वो वस्त्र आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह की सुख ही सुख भोग प्रधान होता है। मनुष्य को अपने जीवन निर्वाह के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, सारी आवश्यकताओं की पूर्ति प्राकृतिक कल्प वृक्षों से होती है। इस काल में नर नारी युगल रूप में जन्म लेते हैं। ठीक है, नर नारी क्यों ये वर्ड यूज किया? हाँ चारू आपने हाथ रेस किया। हाँ जी, अजमीन चारू जी। मुझे ये पूछना था कि जैसे आप बोल रही हैं कि सारी इच्छाएँ पूरी होती हैं, तो इच्छाएँ जैसे भोजन से रिलेटेड जो वो है, तो उसमें हम खाना तो वही खाते हैं जो मतलब प्लांट से आता है या जो भी फ्रूट्स भी, हाँ, तो वो कहाँ से मतलब कैसे वो प्रोड्यूस होता है होती हैं चीज़ें? इसके बारे में भी कुछ है क्या वहाँ पर हम्म, ज्ञान इसका? उसके बारे में कुछ भी नहीं है एक्चुअली, क्योंकि आप सोचिए घर किसी को चाहिए तो आप, घर पेड़ पे तो होता नहीं है, रल रखे हुए हैं, वहां से कोई उठा के ले जा ले, इतने बड़े ऐसे कोई ये नहीं है कि एक शोकेस है वहां पर सब कुछ रखा है, आप अपने हिसाब का उठा के ले जाइए, है ना। वो कुछ अलग ही व्यवस्था है। जैसे अपन कई बार मूवीज में दिखा देते हैं, मैजिकल कुछ होता है ना, अचानक से प्रकट हो गया, है ना। देव जैसे करते हैं ना, देवों ने पूरी की पूरी नगरी बसा दी। ठीक है ना, ऐसे बोलने में आता है। तो वो क्या है, वो भी इसी तरह की कुछ व्यवस्था है। तो ठीक। मतलब हमारे शास्त्रों में इस व्यवस्था के बारे में कुछ भी डिटेल्स नहीं है? अम अगर बड़े कोई शास्त्र में हो तो अलग बात है, अदरवाइज ऐसी कोई चर्चा नहीं है कि वो खाना किधर रखा होता होगा, तो बस ये है कि जिसको जो चाहिए वो पेड़ों से मिल जाता है। ओके, थैंक यू चारू जी। हम्म। और इसमें क्या होता है कि जन्म लेते हैं ट्विंस। ठीक है, और वो ट्विंस क्या है, वो हस्बैंड वाइफ की तरह रहते हैं। ठीक है, तो जो मेल होता है उसको आर्य, और जो फीमेल है उसको आर्या, ऐसे कहते हैं दोनों। तो ट्विंस जन्म लेते हैं, हस्बैंड वाइफ की तरह पूरा टाइम रहते हैं, और जब उनके खुद के ट्विंस होते हैं तो पेरेंट्स राइट अवे सिर्फ पुरुष जम्हा ही लेता है और एक को सिर्फ छींक आती है, ऐसा
बस इतना करते और उनका शरीर जो है कपूर की भांति उड़ जाता है। तो वहां पर उन्हें बच्चों को देखना नहीं पड़ता। बच्चे विदिन कुछ टाइम में, विदिन 7 days और 49 days अपना ही पैर का अंगूठा चूस कर जो है अपना बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो तो कुछ, चारू जी इनका शरीर भी मतलब हमसे अलग होता होगा, है ना? हाँ, इनका शरीर हमसे अलग रहता है। मतलब ऐसा मत समझिए कि देवों वाला शरीर है, शरीर तो अपने ही जैसा है, लेकिन अलग इन द सेंस कि हाँ, उनके शरीर की व्यवस्था अलग रहेगी, नंबर ऑफ बोन्स अलग रह सकती हैं, इस तरह से। थैंक यू। हाँ, निखिल कुछ कह रहे थे? जी हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था कि जैसे मैं ये सही सोच रहा हूँ कि आदिनाथ भगवान पहले काल में रहे होंगे, सुकमा सुकमा। आदिनाथ भगवान जो थे वो सुखमा दुखमा के काल में हुए, थर्ड काल में, थर्ड टुवर्ड्स द काल। एंड। हाँ, जब अच्छा, पहले और चतुर्थ दूसरे काल शुरू में। होने वाला था उससे पहले। अच्छा, तो पहले और मतलब सुकमा सुकमा और सुकमा में कोई तीर्थंकर नहीं थे। करेक्ट, हो ही नहीं सकते, क्योंकि तीर्थंकर कैसे बनते हैं? तीर्थंकर वो बनने के लिए तो तपस्या करनी पड़ती है ना, संयम लेना होता है। तो जो पहले 3 काल हैं, जो ये भोग के काल हैं, उसमें किसी के अंदर भाव नहीं होते कि हम संयम लें। जैसे देवों में नहीं भाव होते ना, ऐसे ही अच्छा। इनमें भी भाव नहीं होते, और ना ये अगर भाव हो भी जाए तो ले नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए इन 3 में जब तक भोग भूमि चल रही है तब तक संयम नहीं ले सकते। तीर्थंकर जो आदिनाथ भगवान का समय है, वो टुवर्ड्स द एंड क्या हुआ था, एक वर्ड यूज होता है, हुंड अवसर्पणी। ठीक है, तो कुछ घटनाएं इस अवसर्पणी काल में थोड़ी डिफरेंट हुई, जिसकी वजह से ऋषभ देव भगवान जो है थर्ड काल में ही, तीसरे काल जो कि भोग भूमि का काल है, तो ये कह लीजिए कि कर्म भूमि जो है थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो गई। ठीक, जिसकी वजह से इवन दो तीसरा काल भोग भूमि का काल होता है, ऋषभ देव भगवान तीसरे काल में ही पैदा हो गए, उन्हें होना था चतुर्थ काल में। ठीक है, चतुर्थ काल कर्म भूमि का काल है, जिसमें कर्म यानी पुरुषार्थ किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, पुत्र पुत्रियों को जन्म देकर स्वर्गवासी हो जाते हैं। स्वर्गवासी स्पेशल वर्ड यूज किया यहाँ पर, क्यों? क्योंकि जो भोग भूमि की आयु है, ठीक है तो मनुष्य, लेकिन भोग भूमि में है। ठीक है, तो इतना पुण्य करा हुआ होता है इनका, और क्योंकि ये भोग भूमि में बहुत लंबे समय तक, 3 पल तक रहते हैं, ठीक, तो इतने मंद कषाय के साथ रहते हैं और पुण्य बांध लेते हैं कि नियम से उसके बाद भोग भूमि से स्वर्ग जाते हैं। इसलिए यहाँ पर क्लियरली वर्ड यूज किया, स्वर्गवासी हो जाते हैं। ठीक है, इनकी आयु एवं शरीर की ऊंचाई काफी अधिक रहती है। ठीक, सुखमा, सुखमा जो अभी देखा था, है तो वो पहले वाले की तरह ही, लेकिन थोड़ा सा कम। ठीक है, किस चीज में कम? कि इनकी जो सुख, आयु और शरीर की ऊंचाई पहले से थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, इसमें भी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कल्प वृक्षों से ही होती है। नर नारी युगल रूप से रहते हैं। ठीक है, तो जैसे पहले वाले में 3 पल्ले की आयु रहती है, इसमें 2 पल्ले की आयु। ठीक है, और पल्ले क्या है? पल्ले एक ऐसी व्यवस्था है नंबर ऑफ ईयर्स को मापने की, कि जस्ट समरी वे में बता देते हैं कि अगर आप 8 मील चौड़ा, 8 मील गहरा और 8 मील लंबा, ठीक है, तो बेसिकली एक 8 मील का स्क्वायर बनाया, और उतना ही डीप भी, 8 मील। ठीक है, इतना बड़ा एक गड्ढा खोदा, और उसमें न्यू बॉर्न बेबी जो होता है मेढ़े का, उसके बालों से उसे पूरी तरह से भर दिया। ठीक है, अब भरने के बाद उसके ऊपर घोड़े चलाए, घोड़े चला के उसको पूरी तरह से दबा दिया। ठीक, दबा दिया। अब हर 100 ईयर्स में एक छोटा सा बाल
सॉरी, जो मेढ़े के बाल है ना, उसका भी इतना बारीक टुकड़ा किया कि अब और उसके फर्दर टुकड़े नहीं हो सकते, और फिर उससे दबा दिया। अब एवरी 100 ईयर्स में से एक टुकड़ा निकाला। ऐसा करते करते जब वो पूरा गड्ढा खाली हो जाए, वह समय कहलाता है पल्ले। ठीक है, तो इसको भी क्या कहते हैं? इनन्यूमरेबल ईयर्स, असंख्यात वर्ष, क्योंकि इनको काउंट कर पाना अपनी सीमा से बाहर है ना, हमारी लिमिट से बाहर है। तो इतना लंबा समय तक ये वहां पर रहते हैं। ठीक है, और अगर आप ये देख रहे हैं कि भोग भूमि में ये आयु है, तो स्वर्ग वगैरह में कितनी रहती होगी? तो उसमें उससे भी ज्यादा होती है। ठीक है, एक वर्ड आएगा सागर। ठीक है, तो सागर जो है वो पल्ले से भी बहुत बहुत अधिक समय है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा समरी वे में पल्ले की बताई, क्योंकि जो सुकमा सुकमा काल है उसमें 3 पल्ले। ठीक है, ऐसे ऐसे 3 गड्ढे, नॉट जस्ट वन, 3 गड्ढे। ठीक है, सुकमा में ऐसे ऐसे 2 गड्ढे। ठीक है, 2 पल, और सुकमा दुकमा में 1 गड्ढा, यानी 1 पल। ठीक है, यह भी भोगयुग कहलाता है। पूर्व की तरह नर नारी युगल रूप में ही जन्म लेते हैं। आवश्यकताओं की पूर्ति कल्प वृक्षों से होती रहती है, किंतु पूर्व की अपेक्षा इनके सुखों में और कमी आ जाती है। शरीर की ऊंचाई और आयु भी घटकर कम हो जाती है। ये तीनों काल भोग काल कहलाते हैं। इस काल में मनुष्य को खेती बाड़ी आदि कर्म नहीं करना पड़ता है ना। अपना पेट भरने के लिए कोई किसी की नौकरी नहीं करनी, किसी का व्यापार नहीं, कुछ नहीं, कोई सेवा नहीं, कोई किसी की सेवा नहीं करता, कोई वहां पर सर्वेंट वाला सिस्टम ही नहीं होता है ना। सब अपने आप में इंडिविजुअल हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, ये भी नहीं है कि कोई किसी की टेक केयर करेगा, कुछ नहीं। ठीक है ना, तो खेती बाड़ी आदि कोई कर्म नहीं करना पड़ता। जीवन का प्रमुख आधार प्राकृतिक कल्प वृक्ष ही होते हैं। इस युग में न धर्म होता, न अधर्म। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं कि कोई उपवास व्रत संयम होता हो, वो भी नहीं होता। ठीक है ना, तो इसलिए वहां ना कोई जिनालय होंगे, है ना, कुछ नहीं। लेकिन कोई रिद्धिधारी मुनिराज वहां पर जाकर संबोधन देना चाहे तो, संबोधन मतलब किसी को एड्रेस करना चाहे, याद दिलाना चाहे कि तुम अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो, थोड़ा सा तो धर्म ध्यान करो, है ना। तो इस तरीके से किसी को याद दिला सकते हैं, किसी को एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर न धर्म है न अधर्म, अपितु एक सहज शांतिपूर्ण निराकुल जीवन पद्धति होती है। ठीक है, तो बहुत बहुत शांत लोग होते हैं। कौन लोग वहां जाते होंगे भोग भूमि में? जो सत पात्र को दान देते हैं, वो भोग भूमि की आयु को बांधते हैं। ठीक है, तो मनुष्य बनने के लिए जो चीजें चाहिए रहती हैं वो तो है ही, साथ में सतपात्र को दान। सतपात्र में कौन आता है? हमारे मुनिराज। ठीक है, जो मुनिराज होते हैं, और जो जितने ज्यादा रिद्धिधारी मुनिराज होंगे, तो उतना उतना और अधिक अच्छा जन्म मिलता है। ठीक है, अब जो चौथा काल है दुखमा सुखमा, उसमें क्या होता है? इस युग से कर्म युग प्रारंभ हो जाता है। मतलब कर्म युग मतलब कि लोगों को करके खाना पड़ता है। क्यों करके खाना पड़ता है? क्योंकि कल्प वृक्ष काल के प्रभाव से खत्म हो जाते हैं, मतलब गायब हो जाते हैं। ठीक है, इस काल में प्राकृतिक संपदाएं प्रायः लुप्त हो जाती हैं। प्राकृतिक संपदाएं मतलब जो रिसोर्सेज थे, वो सारे के सारे जो कल्प वृक्ष थे वो खत्म, लुप्त हो जाते हैं। मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति जीवन निर्वाह के लिए खेती आदि कर्म करने पड़ते हैं। नर नारी अब युगल रूप में जन्म नहीं लेते, न ही कल्प वृक्षों से आवश्यकताओं की पूर्ति हो पाती है। इस हेतु मनुष्य को प्रयास करना पड़ता है। इसी काल से विवाह आदि कार्य प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उससे पहले क्या देखा था हमने, क्या व्यवस्था थी कि पति पत्नी साथ में जन्म ले रहे हैं, स्त्री पुरुष,
वो ही एज अ पति पत्नी रहते हैं, तो कोई विवाह की व्यवस्था नहीं है। ठीक है। अब क्या हुआ, ऐसी जो व्यवस्था पहले थी भोग भूमि वाली वो खत्म हो गई, है ना। अब माता पिता का मरण भी एकदम से नहीं होता, जब तक बच्चा बड़ा हो जाए, अपना जो भी एज उसकी देखना करना, विवाह कराना, वो सब होने लगा, है ना। तो अब बच्चा बड़ा होगा तो उसका विवाह भी करना है ना। तो एक सामाजिक व्यवस्था बनने लगी, है ना, सोसाइटी जिसे कहते हैं। ठीक। यद्यपि कर्म करने से कुछ कष्ट होता है, फिर भी अल्प परिश्रम से ही अधिक फल की प्राप्ति होने लगती है, क्योंकि ये कौन सा काल है, सुखमा दुखमा सुखमा, दुख ज्यादा है सुख कम। कैसे सुख कम है, भोग भूमि वाले, राइट। और कैसे दुख है, काम करके खाना है, लेकिन फिर भी दुखमा से अच्छा है। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा भी कष्ट किया, थोड़ा सा भी पुरुषार्थ किया तो फल ज्यादा मिलता है। ठीक है। इसी काल में क्रमशः 24 तीर्थंकर जन्म लेकर धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं। मनुष्य में धार्मिक बुद्धि उपजती है। जब तक आदिनाथ भगवान को वैराग्य नहीं हुआ, तब तक समझिए कि वहां पर धर्म का नामो निशान नहीं था, किसी को धर्म के बारे में नहीं पता था। ठीक है ना। फिर भगवान बनते हैं और फिर वो संबोधन देते हैं, सब बताते हैं कि कैसे धर्म करना। ठीक है ना। तो मनुष्य में धार्मिक बुद्धि उपजती है। उपजना मतलब प्रोड्यूस होना, जन्म लेना। ठीक है। धर्म का आराधन कर वे मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। इस काल से ही नर से नारायण बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसीलिए फोर्थ काल जो है सबसे अच्छा मानते हैं, क्योंकि पहले 3 काल क्या थे, भोग भूमि के काल। ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग चले जाएंगे। स्वर्ग जाएंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि आगे चल के फिर हम मनुष्य ही बने, है ना, हो सकता है हम तिर्यंश भी बन जाए। लेकिन इस काल में अगर है, चतुर्थ काल में, और किसी का अच्छा सानिध्य मिल जाए और मन बना ले हम कि हमें अपना कल्याण करना है, तो हम चतुर्थ काल में बहुत आराम से कर सकते हैं। ठीक है। दुख की अधिकता और सुख की अल्पता होने से यह काल दुखमा सुखमा कहलाता है। फिर आता है दुखमा काल यानी पंचम काल, जो कि अभी चल रहा है। कब से चला, महावीर भगवान के 3 वर्ष 8.5 महीने जब बीत गए, ठीक है, उसके बाद ये स्टार्ट हुआ। ठीक। संप्रति, संप्रति मतलब अभी के, यही काल प्रवर्तमान है। इस काल में अधिक परिश्रम करना पड़ता है, मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं, लोभ लालच बढ़ जाता है, उपज कम होती है, प्राकृतिक आपदाएं भी आने लगती है। इस काल में मनुष्य भोगी विलासी होने लगता है। मतलब अंदर से क्या भाव रहता है, करना कुछ ना पड़े, मिल सब कुछ जाए, है ना। धर्म की हानि होने लगती है, तीर्थंकर आदि महापुरुषों का अभाव हो जाता है, विशिष्ट रिद्धि संपन्न मुनि तपस्वी भी नहीं होते, फिर भी कुछ ना कुछ धर्म तो बना ही रहता है। ठीक। फिर आता है छठा काल। अब जो आगे आएगा, कब आएगा, अभी जो पंचम काल है वो 21,000 वर्ष का है। ठीक है। अभी कितना समय बीता, महावीर भगवान को मोक्ष गए कुछ 2600 में, कुछ अधिक। ठीक है। तो 2600 साल, लेट से 21,000 में से 2600 निकाल दें, या मोटा मोटी 3,000 निकाल दें। ठीक है ना। तो 21,000 साल में से, सॉरी, 21 में से 3 निकाल दिए तो 18,000, राइट। तो अभी 18,000 वर्ष का पंचम काल और बचा है, उसके बाद छठा काल आएगा। उस छठे काल में दुख ही दुख होता है, प्राकृतिक उपज समाप्त हो जाती है। जो आज की डेट में हम जमीन से कुछ भी पा रहे हैं, वो सारी जो जमीन की पावर्स हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो अब क्या होगा, तो फिर वहां पर कुछ भी प्राकृतिक खाने को नहीं मिलेगा। तो जीवन कैसे चलेगा, जीवन धूल मिट्टी, है ना, धतूरा जो होता है यानी कि वीड, उस पर जीवन चलेगा।
घास फूस खा लिए या मिट्टी खा के, इस तरह से जानवरों की तरह जीवन होगा छठे काल में। प्रकृति जो है विरुद्ध हो जाती है, अग्नि का भी अभाव हो जाता है। सोच के देखिए आप, अग्नि का अभाव हो गया है ना, सब डार्क हो गया, तो भोजन भी है, अब भोजन नहीं मिलेगा, है ना। कच्चा सब कुछ खाएंगे तो एक दूसरे को मार के खाना, मांस का ज्यादा हो जाएगा। हम्म। परिणामतः मनुष्यों की प्रवृत्ति अमानुषिक हो जाती है, अमानुष जैसा वो बिहेव करने लगते हैं, जिसको कहते हैं ना इनह्यूमन, है ना। तो जीते जागते मनुष्य को मार के, एक दूसरे को मार के खाना शुरू करते हैं। सर्वत्र अराजकता फैल जाती है, धर्म कर्म पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाते हैं तथा अंत में सब कुछ प्रलय में समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो जब छठा काल का एंड आएगा, 49 डेज बचे होंगे, तब मान के चलिए कि इतनी भयंकर प्रलय आएगी, इतनी भयंकर प्राकृतिक आपदा होगी, नेचुरल कैलेमिटी, कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ। मतलब कि जो जमीन में अभी घास फूस या मिट्टी थी वो तक खत्म हो जाएगी, जितने भी जानवर, जितने भी मनुष्य बचे थे वो सब भी खत्म हो जाएंगे। तो कुछ जोड़े जो होते हैं उनको, उनके पुण्य से कुछ जोड़ों को, जो विद्याधर होते हैं, वो उठाकर और किसी गुफा में ले जाएंगे, जहां पर कि उन पर प्रलय का प्रभाव ना पड़े। फिर जब नेक्स्ट सर्कल शुरू होगा, तब वो धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। ठीक, और फिर साइकिल शुरू होता है कि किस तरह से जीना। ठीक है, तो क्या कहा, कुछ समय पश्चात पुनः उत्पत्ति प्रारंभ होती है। उस समय व्यक्ति निर्बल और असंस्कारित रहते हैं, है ना। उनके अंदर में कोई नॉलेज नहीं बचती कि कौन किसका परिवार और कौन क्या, कुछ नहीं। तो जानवरों की तरह फिर भी जीवन बिताते हैं, जब तक कि उनको कोई बताने वाला ना आ जाए। दुख की बहुलता बनी रहती है, धीरे धीरे प्रकृति अनुकूल होने लगती है, विद्या आदि का विकास होने पर सुख होने लगता है, और आगे चलकर धर्म भी प्रकट होने लगता है। इस प्रकार दुख से सुख की ओर जाते हुए इस काल में प्राकृतिक सुविधाओं में वृद्धि होने लगती है तथा क्रमशः सुखमा सुखमा काल पुनः प्राप्त हो जाता है। तो ये जो काल चक्र बताया ना, तो ये छठा काल यहाँ से यहाँ तक पूरा हुआ, फिर से यहाँ पर दुखमा दुखमा, फिर दुखमा, फिर यहाँ पर तीर्थंकर हुए, उसके बाद ये 3 भोग भूमि के काल, और फिर से फिर नया साइकिल शुरू। ठीक है, बात समझ में आई? यहाँ तक के किसी को कोई क्वेश्चन? हाँ। हाँ तो चारू जी, जी। तो जैसे हम सुनते आए हैं कि मसीह मसीह कृषि का ज्ञान हमें इस काल में आदिनाथ भगवान से हुआ। जी। तो अभी अब हम जब उत्तरार्पणी काल में जाते हैं तो ये सब ज्ञान कब और कैसे आता है? हाँ, तो क्या होगा, जब यहाँ तक आते आते तो सब कुछ नष्ट हो गया है ना, कुछ जोड़े उठाकर विद्याधरों ने गुफाओं में रख दिए। ठीक है, फिर जब ये यहाँ से शुरू हुआ, तो वो जोड़े जो हैं वो बाहर आएंगे। ठीक है, धीरे धीरे फिर से संख्या बढ़ेगी। 21,000 साल का ये दुखमा दुखमा, जिसमें अभी कुछ नहीं है खाने को, लोग अभी भी जानवरों की तरह ही रह रहे हैं। ठीक है, फिर दुखमा काल शुरू होगा। ठीक है, जिसमें अब जमीन में थोड़ी पावर अपने आप बढ़ने लगी। ठीक है, तो वो पावर बढ़ते बढ़ते, और फिर जब 1,000 साल बचेगा दुखमा का, उस समय पर 14 कुलकर जन्म लेंगे, एक के बाद एक। ठीक है, तो ऐसे ही सिमिलर 14 कुलकर्णों ने यहाँ पर भी जन्म लिया था। जब भी आ, कर्म भूमि का स्टार्ट होगा, तो कुलकर जन्म लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये जो कह लीजिए दुखमा सुखमा काल है, जब इसका स्टार्ट होना है, ठीक है, तो उससे पहले कुलकर जन्म लेते हैं। कुलकर भी मनुष्य ही होते हैं, लेकिन पास्ट के किसी पुण्य के कारण उनके अंदर दूसरे को लीड करने की क्वालिटी होती है।
सोसाइटी बनाने की, सिखाने की, अग्नि फिर से जलाने की, घर कैसे बनेंगे, ये सब चीजें उनसे उन उन वो ही सिखाते हैं। ठीक है, 14 कुल। तो वो फिर से कृषि करना, अब इस बार ऋषभदेव नहीं सिखाएंगे, या इस बार पहले तीर्थंकर जो है वो नहीं सिखाएंगे, उससे पहले ही जो है कुलकर जो होंगे वो ही कृषि करना, क्योंकि भोजन पका के खाने के लिए कृषि करना जरूरी है ना। खाना तो तभी बनेगा ना जब अनाज होगा। ठीक है ना, तो वो सारा काम जो है वो कुलकर सिखाएंगे। ठीक है। चारू, आपने हाथ रेस किया। हाँ चारू जी, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे हम अभी तो जितनी हमने बात करी वो मनुष्यों के बारे में करी, जैसे जहां तक मुझे ध्यान है, आई एम नॉट श्योर, हम्म। जो भोग भूमि होती है उसमें जो जीव होते हैं वो भी अच्छे उसके होते हैं, मतलब अ, जैसे शेर वगैरह ये सब नहीं होते हैं। तो बाद में जब छठम काल शुरू होता है तब जीवों में क्या चेंज, मतलब जो बाकी जो जानवर होते हैं उनमें क्या चेंज आता है, मतलब वो रहते हैं या फिर वो भी नहीं हाँ, रहते? वो रहते हैं, लेकिन जैसे पालतू पशु है ना वो नहीं रहेंगे। कौन से रहेंगे? क्रूर। क्योंकि कैसा समय है एक दूसरे को मार के खाने का। जो हिरन जानवर है या घोड़ा है जो दूसरे को मारते नहीं, उनको तो ऑलरेडी मार के खा चुके होंगे ना सब। ठीक है ना, तो इस तरह के जो क्रूर जानवर हैं, फिर जिनसे बच के रहने के लिए उनको अपनी प्रोटेक्शन करेंगे जैसे तैसे भी, लेकिन सिर्फ क्रूर जानवर बचेंगे। दुखमा दुखमा काल में ऐसी व्यवस्था रहेगी। अच्छा, क्योंकि मनुष्य भी उन जानवरों को मतलब मार के। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उनको मार के उनका कच्चा मांस खाएगा, क्योंकि अग्नि खत्म हो चुकी हो। ओके, है ना, थैंक तो यू। अपन देखते हैं ना, आदि पुरुष या केव मैन जैसे होते हैं, राइट, वैसी व्यवस्था बन जाएगी। मतलब काफी हद तक नरक जैसा ही वो रहता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नरक जैसा ही है, सिर्फ शरीर नहीं बदल सकते, या मरना चाहे तो मर सकते हैं, लेकिन नरक में तो जैसे मरना भी चाहे तो मर नहीं सकते। ठीक है ना। थैंक यू चारू। सुधा जी, आपने हाथ रेस किया। या जय जी। ये कुलकरों का जन्म कैसे होता है? जो क्रूर लोग होते हैं तो कुलकर तो जो थोड़े अच्छे होते हैं ना, तो क्रूर लोगों में ये कुलकरों का जन्म कैसे होता है? हाँ, क्रूर होंगे कि नहीं ये ऐसा पूरी तरह से नहीं मान सकते, क्योंकि ऑलमोस्ट पंचम काल का एंड आ रहा है ना। और किसका हम्म शुरुआत हो रहा है? दुखमा सुखमा काल की शुरुआत हो रही है। तो बहुत मेजर चेंज तब तक आ चुका होगा व्यवस्था में। ठीक है ना, हम्म, तो इसलिए वो क्रूर नहीं रहेंगे। क्रूर होंगे तो फिर सोसाइटी कैसे बनाने की सिखाएंगे? हाँ ये तो है ना, राइट। तो उनके भाव अच्छे होंगे, वो अच्छे कर्म करके आए हुए लोग होंगे। कुछ सिलेक्टेड लोग होते हैं, सब नहीं बनते ऐसे। 14 लोग ही ऐसे होते हैं, 14 कुलकर। है ना, तो वो हम्म और एक कुलकर के घर ही दूसरा कुलकर जन्म लेता है। ठीक है, तो ओके। वो कोई एक फैमिली होगी ऐसी जो बहुत अच्छे भाव वाली है। ठीक है। या थैंक यू। ठीक है, तो ये व्यवस्था थी काल चक्र की, जो कि काल के कारण चलती है, काल द्रव्य के कारण। ठीक, इस प्रकार यह काल चक्र कभी सुख से दुखी और तथा कभी दुख से सुखी और निरंतर चलता घूमता रहता है। इस काल चक्र के व्यू में फंसे समस्त जीव निरंतर काल के गाल में समाते रहते हैं। वर्तमान काल दुख की ओर यात्रा का काल है। धर्म के आश्रय से ही इस काल चक्र के प्रभाव से ऊपर उठा जा सकता है। काल चक्र का प्रभाव क्या है? कि हम इसी काल के चक्र में घूमते रहेंगे। है ना, तो हमें इससे ऊपर उठना है तो क्या करना पड़ेगा? ऐसा कुछ काम करना पड़ेगा कि फिर इन चक्र में जन्म ही ना लेना पड़े। ठीक है ना, विच मीन्स हम जन्म मरण के चक्र से बाहर आए। ठीक है, तो ये तो थी व्यवस्था हमने जो देखी, है ना, काल की व्यवस्था। और ये जो अभी हम जानकारी ले रहे थे, ये इस ब्लू जो लाइन दिख रही है, छोटा सा लाइन है ना, बॉक्स बना हुआ है, मध्य लोक, ये उसके जम्बू द्वीप की चर्चा थी। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं ना, वो जो छोटा सा ब्लू थिंग,
तो यहाँ पर थोड़ा और बड़ा करके दिखाया है, ठीक है, ऐसे सर्कल सर्कल रहते हैं। तो जो सर्कल्स है ना, ये क्या है, द्वीप, द्वीप है, फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, ऐसे असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र उस छोटी सी मध्यलोक में होते हैं, ठीक है। और जो सबसे बीचों बीच होता है वो क्या है, वो जम्बू द्वीप है। यहाँ पर पिक्चर है, हाँ, इस तरह से पूरी व्यवस्था है, ठीक है। इस असंख्यात मान के चलिए गए दिख रहे हैं, और हम काउंट करने बैठे तो काउंट भी कर लेंगे, लेकिन क्योंकि असंख्यात को बना पाना आसान नहीं है, तो यहाँ पर जो मध्य लोक है उसमें असंख्यात द्वीप समुद्र होते हैं, और उसके बीचों बीच जो होता है वो क्या है, सुमेरु पर्वत, जो कि होता है जम्बू द्वीप में, ठीक है ना। ये जम्बू द्वीप, और जम्बू द्वीप के मिडल में ये सुमेरु पर्वत, ठीक। अभी सुमेरु पर्वत के दोनों साइड पर जो भूमि है वो भूमियां होती हैं, ठीक है, और भरत क्षेत्र होता है वो यहाँ के साउथ साइड में, ठीक है। और जैसा भरत क्षेत्र में इन्वायरमेंट होता है वैसा सेम टू सेम अदर साइड ऑफ द जम्बू द्वीप, क्योंकि सुमेरु पर्वत तो बीच में मिडल में सेंटर में है, ये पिक्चर में बहुत अच्छा नहीं बनाया है, दिख नहीं रहा है ठीक से। ये विदेश क्षेत्र की नगरियां हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये जो एरिया है नीचे का, यहाँ पर ये सारा भोग भूमि है, ठीक। और ये जो ये एरिया है ये भरत क्षेत्र, ठीक है, जहाँ हम रहते हैं, हमारे 24 तीर्थंकर ऋषभ देव से लेके महावीर पर्यंत, ठीक। और ऐसी ही सिमिलर व्यवस्था एग्जैक्टली सेम कहाँ पर है, ऐरावत क्षेत्र में, ठीक। वहां पर भी सेम समय पंचम काल ही चल रहा है इस समय, और इसी तरह की दुख वाला समय वहां पर भी चल रहा है, बिल्कुल पैरेलल, जिसे कहते हैं ना पैरेलल अर्थ बोलते हैं ना जिसको, वैसा कह सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पंच अस्तिकाय, पंच और अस्तिकाय को मिला के बना पंच अस्तिकाय, ठीक है। तो पांच और अस्थि, अस्थि मतलब जिनका अस्तित्व हो, ठीक है, और काय मतलब शरीर, ठीक है। तो इनके बारे में पढ़ेंगे, हालांकि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, उसी में से ये जानकारी निकलेगी, तो कुछ बड़ी बात नहीं है, इसमें टेंशन नहीं। उसके बाद क्या है, फिर हमारी कर्म बंध की प्रक्रिया शुरू होगी, कैसे हम कर्मों को आश्रव करते हैं, आश्रव मतलब अपने तक बुलाते हैं, और किस तरह से उनको बंद करते हैं, ठीक है। फिर उनकी प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाव, कर्म की नेचर क्या है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कशन होगा। तो नेक्स्ट सेशन में हमारा कर्म बंध की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक कि किसी को कोई क्वेश्चन? यस, हाँ, ये जो आरिका ही स्वर्ग में जा सकती है, तो हाँ, श्राविका क्या करे तो स्वर्ग में जा सके, आरिका बनना पड़े? नहीं नहीं, श्रावक भी अगर समाधि मरण पूर्वक अपना समय जीवन बिताते हैं, राइट, मरण समय बिताते हैं, तो वो भी वैमानिक देवों में जा सकते हैं। तो श्राविका भी, राइट? श्राविका भी, यस। श्राविका तो किसे कहेंगे, जिनने व्रत ले लिए, प्रतिमाएं ले ली, है ना, वो राइट, श्राविका कहलाती है, ओके ओके, राइट। ठीक है। तो डेफिनेटली जा सकते हैं। हम्म, अगर सम्यक ठीक। दर्शन हो जाएगा तो स्त्री पर्याय को भी छेद सकती हैं, नहीं तो फिर या पता चला स्वर्ग में जाकर भी देवी बन गई, है ना। तो राइट, ये सम्यक दर्शन पर अपने को ज्यादा फोकस करना है, या ठीक है। थैंक यू। श्योर। और किसी को कोई क्वेश्चन? चारू आपने हाथ रेस किया हुआ है, पहले का है या अभी? पहले का ही चलता है सारी। ठीक, चलिए फिर इतना ही रखते हैं। जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत बुधो, ये जिनवानी आरती तो ही जपो दिन रात, जो तेरा शरण मान गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमक करना।
सभी को ये समय ठीक रहा? We can continue this time. जी थैंक यू जय जय जिनेंद्र सभी को जो सभी को जय जिनेंद्र। जय जी। सभी को जय जिनेंद्र। थैंक यू। थैंक यू।